हाय एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटोरी चाट वाली कटोरी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ये मैदा लिया है और 1 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हाथों से क्रश करके मैदा में डाल लेंगे और जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं ना मैदा ले सकते हैं। तो इसमें नमक डाल रही हूँ मैं और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे मोइन। मोइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कटोरी चाट बनाने के लिए जो कटोरी बनाएंगे वो मोइन नहीं डाला तो क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसीलिए मोइन डालना बहुत ज़रूरी है। तो मोइन के लिए मैं घी ले रही हूँ। घी को मैंने मेल्ट कर लिया और घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। मुट्ठी अच्छी तरह से बंद सी जानी चाहिए, तब तक हमें इसमें मोइन डालना है। कटोरी चाट बनाने की कटोरी के लिए अगर आप आधा किलो मैदा ले रहे हैं तो 150 ग्राम इसमें मोइन चला जाएगा। मोइन आप घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखिए देख लिया। मुट्ठी अगर बंद रही है तो इसका मतलब जो मोइन है वो परफेक्ट है। और अब इसका गुनगुने पानी से डो लगाएंगे। तो डो हमें ना ही तो ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, क्योंकि अगर सॉफ्ट डो होगा तो कटोरी की शेप बनेगी नहीं और अगर आटा ज़्यादा टाइट होगा तब भी जैसे कटोरी बनाएंगे तब अच्छी तरह से बनेगी नहीं। कटोरी शेप बनाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया बनेगी और इससे आप कटोरी चाट की कोई भी चाट आप बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे कटोरी चाट की कटोरी बनाने के लिए, पर ये जो तरीका है बिल्कुल आसान है और आसान तरीके से आज मैं कटोरी बनाने वाली हूँ मैदा की, जिससे आप किसी भी तरह की कटोरी वाली चाट बना सकते हैं। अब मैदा को अच्छी तरह से गूंद कर रख लिया है। आधा घंटा के लिए इसे ढककर छोड़ दूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, भीग जाएगा आटा। और आधे घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कटोरी हमें किस तरह से बनानी है। बहुत ही आसान तरीके से कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आटा अच्छी तरह से भीग गया है तो अब इसे थोड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और लोई तोड़कर चकला पर बेल लेंगे। इस तरह से मैंने बेल लिया है तो बिल्कुल राउंड शेप में इसे बेल लेंगे और एक कटोरी लेंगे, इससे इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल राउंड शेप में छोटी कटोरी ले सकते हैं आप, उसे इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल राउंड शेप में इसे कट करना है। अब मैंने इसे कट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये ज्यादा पतला भी नहीं रखना और मोटा भी नहीं रखना और इसे इस कटोरी पे इस तरह से दबाकर चिपका देंगे इस तरह से बिल्कुल। और फिर अच्छी तरह से इसे प्रेस करते रहेंगे। प्रेस करने से ये अच्छी तरह से फैल जाएगा, आटा थोड़ा सा चिपक जाएगा क्योंकि निकलेगा नहीं और अच्छी तरह से शेप आ जाएगी। और नाइफ लेंगे, नाइफ से इस पे कट के निशान लगा देंगे। इस तरह से छोटा छोटा जो कट के निशान लगाएंगे, इससे जब इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं और आसानी से निकल भी आएगी। इस तरह से दबाकर इसे थोड़ा शेप दे लेंगे। इसे आप एक ही साइज की कटोरियां ले और इस तरह से मैदा की पूरी टाइप बना लीजिए और फिर इसे कर लीजिए। और इसी तरह से मैं एक तरीका और आपको बता देती हूँ। साइज में आप जिसे कटोरी बनाना चाहते हैं ना चाट के लिए मैदा की, उस शेप की आप पूरी बना लीजिए। इस तरह से रोटी के साइज का बेल लिया है मैंने और इस तरह से जरा सा कटोरी पे ऑयल लगा देंगे और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। तो ये बड़ी कटोरी बन जाएगी, थोड़ी सी इक्वल कर देंगे और फिर है ना इसको वापस से जैसे नाइफ से कट के निशान लगा देंगे ताकि ये फूलेगी नहीं जब हम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे फ्राई करने के लिए मैंने रख लिया है। तो जब भी हम जैसे ऑयल को चढ़ा देंगे ना गर्म होने के लिए, इसी कटोरी को उस ऑयल में छोड़ देंगे। और इसी तरह से एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक पूरी को बेल लिया, थोड़ा पूरी से बड़ा साइज लिया है मैंने, रोटी से थोड़ा छोटा, और इस तरह से इसे दबाते हुए चुन्नट दे लेंगे बिल्कुल इक्वली। तो इस तरह से भी आप कटोरी की शेप बना सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी तरीका आप बनाना चाहते हैं ना, उस तरीके से आप कटोरी बना सकते हैं। तो मैंने ऑयल को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इस कटोरी को हम ऑयल में छोड़ देंगे। ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर कटोरी को डाल देंगे तो एकदम से ये जल जाएगी एक साइड से और कटोरी जो है वो जल जाएगी। तो अच्छी तरह से ये जो कटोरी चाट की जो कटोरी बना रहे हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे छोड़ देंगे और धीरे धीरे ये अपने आप थोड़ा ऑयल में क्रिस्पी हो जाएगी, एकदम सुनहरी ब्राउन हो जाएंगी। जब ये धीरे धीरे पकने लगेगी ऑयल में तो इस तरह से ये देखिए, और जो ऑयल में ये जो कटोरी है वो अपने आप जिसे छोड़ देंगी कटोरी है वो मैदे की निकल आएंगी और जो स्टील की कटोरी है वो बाहर आ जाएंगी। तो इसके लिए एक बात का ध्यान रखना है कि स्टील की कटोरी का ही यूज़ करना है, ताकि जो ऑयल में जब इसे छोड़े तो कांच वगैरह की बाउल नहीं लेनी है, सिर्फ स्टील की कटोरी का ही यूज़ करना है इसमें। और ये देखिए अब जो कटोरी चाट की जो मैंने कटोरी बनाई है वो अच्छी तरह से निकल गई है, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ऑयल में डालने के बाद ये अच्छी तरह से
निकल आएगी। और जो कट के निशान लगाए थे उसकी वजह से ये फूलेंगी नहीं और पापड़ी बन जाएगी एक तरह से। अगर आपने कट का निशान नहीं लगाया तो ये फूल जाएंगी ऑयल में और कटोरी की शेप अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, अब मैंने इसे पलट दिया है और अच्छी तरह से अलट पलट कर इसे फ्राई करेंगे। और अच्छी तरह से ऑयल में जब सिक जाएंगी ये, वैसे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऑयल में फ्राई होने में, तो कम ही टाइम लगेगा और इसको 10 मिनट लगेंगे अगर आप इस कटोरी को फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, अलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ऑयल को अच्छी तरह से डाल देंगे, इसमें ऐसे भर देंगे और अच्छी तरह से इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना है। तो इस तरह से मैं सभी कटोरियाँ बना लूँगी मैदा से। जितना आपके पास कढ़ाई में स्पेस है उस अकॉर्डिंग आप कटोरियाँ बना के इसमें डाल सकते हैं। एक बार में 4 भी डल जाएंगी, 3 या 2 उस अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए और इसी तरह से कटोरियाँ बना लीजिए। आपको दिखाती हूँ कि ये जो कटोरियाँ हैं मैदे की मैंने बना ली। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा बड़ा कट का निशान लगाएंगे तो इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है और कलर भी अच्छा है और ये कहीं से कटी भी नहीं है। और ये जैसे कटोरियाँ जो बनी है ना वो बहुत ही बढ़िया बनी है। और इस तरह से ना कटोरी में आप कोई भी चाट बना सकते हैं, जैसे रगड़ा चाट बना सकते हैं, मुरमुरे वाली चाट भी डाल सकते हैं, दही बल्ला वाली चाट भी इसमें डाल सकते हैं। इस मैदे की कटोरी को आप बना के रख सकते हैं और जब भी आपको चाट बनानी हो तब आप इससे चाट बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने कट का निशान नहीं लगाया था तो ये फूल गई है। और इस अगर आप कट का निशान नहीं लगाओगे ना तो इस तरह से ये फूल जाएंगी। और अगर आप कट का पीछे नाइफ से थोड़ा थोड़ा कट लगा दोगे अच्छी तरह से परफेक्ट शेप में बनेगी और फूलेगी भी नहीं। इस कटोरी से आप किसी भी तरह की चाट बना सकते हैं। तो आज मैं रगड़ा चाट बनाने वाली हूँ। इसकी फुल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह में रगड़ा चाट, दही बल्ला वाली चाट या फिर मुरमुरा चाट या फिर पापड़ी चाट या कुछ भी जैसे आपकी चाट वाली रेसिपी इससे बना सकते हैं। और इस पापड़ी को आप 1 महीना बना के रख दीजिए और फिर आप इस पापड़ी वाली कटोरी से आप कोई भी चाट बना सकते हैं। कोई भी तरह की चटनी डाल सकते हैं, जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो उस अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से चाट बना के एंजॉय कर सकते हैं। गेस्ट के सामने भी अगर आप तरह से कटोरी बनाकर चाट सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और खाने में तो टेस्टी लगेगी ही और दिखने में भी अच्छी लगेगी। मैदे की ये कटोरी वाली पूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये मैदे वाली कटोरी बनाने की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कटोरी वाली रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।